हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, सब अच्छे हो, मस्त हो, बढ़िया हो और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। तो बेटा देखो, अपन ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पोलिनेशन, परागण। तो परागण में अपन ने प्रीवियस लेक्चर में परागण के बारे में कुछ बातें अपन ने पढ़ी थी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। फिर बेटा अपन ने बात की कि परागण, कैमरेस ने कहा था कि एंथर और स्टिग्मा के बिना संपर्क के बीज का निर्माण होना संभव नहीं आवर्त बीजी पादपों में। फिर बेटा अपन ने परागण जो मेन दो कैटेगरी है, सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ में आपको मैंने दो प्रारूप बताए थे, ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी, और फिर आप जो क्रॉस की बात कर रहे हो तो जिनोगेमी। लेकिन वास्तव में जो पूर्णतः सेल्फ है वो ऑटोगेमी है, जिटोनोगेमी आनुवांशिक रूप से सेल्फ है लेकिन वैसे पारिस्थितिक रूप से क्रॉस है, और फिर आपका जिनोगेमी। तो उनकी सबकी डेफिनेशंस, परिभाषाएं, वो सारी बातें अपन ने की। और कुछ 3 स्टेटमेंट अपन ने लिखे थे ये, कि जैसे अपन ने ये बात की थी बेटा सबसे पहले कि जो बाइसेक्सुअल फ्लोर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लोर में जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, तो द्विलिंगी पुष्प का मतलब ये होगा कि एंथर यानी स्टेमन और कार्पल दोनों, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लोर में। तो इसका मीन तो ये भी नहीं हुआ कि भाई दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लोर में तो एक फ्लोर की प्रोसेस ही हो जाएगी, ये हमेशा जरूरी नहीं होता है। अभी आगे अपन बताएंगे कि डिवाइसेस फॉर सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण के लिए डिवाइसेस, युक्तियां, और क्रॉस पोलिनेशन के लिए डिवाइसेस बताएंगे, तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। तो बेटा देखो, अपन ने स्टेटमेंट लिखा था, फर्स्ट स्टेटमेंट अपन ने लिखा कि बाइसेक्सुअल फ्लोर द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लोर में ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जिनोगेमी तीनों ही संपन्न हो सकती है। तो देखो, बाइसेक्सुअल फ्लोर में ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी व जिनोगेमी तीनों ही संपन्न हो सकती है। तो ये आपका एक नोट हो गया। यस बेटा। फिर देखो, मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि फ्लोवर यूनिसेक्सुअल हो, और मैंने आपसे बताया था बेटा कि यूनिसेक्सुअल फ्लोर हो, यूनिसेक्सुअल फ्लोर एक लिंगी पुष्प। तो ये बार बार अपन बात करेंगे भी एक लिंगी पुष्प बेटा क्या होता है। एक लिंगी पुष्प होता है कि या तो वो स्टेमिनेट हो, यानी पुंकेसरी पुष्प हो, स्टेमिनेट, और या पिस्टिलेट हो, स्त्रीकेसरी पुष्प हो, यानी एक पुष्प में एक ही जनांग हो, नर जनांग या मादा जनांग। अब वो जो एकलिंगी पुष्प होते हैं उनके बेसिस पे प्लांट दो टाइप के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस बेसिस पे, यूनिसेक्सुअल फ्लोर के बेसिस पे प्लांट दो टाइप के आपके होते हैं, मोनोसियस प्लांट, उभयलिंगाश्री पादप। तो बेटा देखो, जो उभयलिंगाश्री पादप है, मोनोसियस प्लांट है, ये आपको मैं बता दूं, जैसे कैस्टर भी होता है और मेज, मक्का, कि मेज में, मक्का में पुष्प तो एकलिंगी होंगे लेकिन एक ही पौधे पर दोनों प्रकार के पुष्प होंगे, ये स्टेमिनेट भी, पुंकेसरी भी और स्त्रीकेसरी भी। तो वो पौधा क्या हो जाएगा, उभयलिंगाश्री हो जाएगा, मोनोसियस, कैस्टर, मेज। और एक ऐसे प्लांट होते हैं जो होते हैं डायोसियस, ये आपको बताएंगे डायोसियस। ये अपन बात रहा कि एक लिंगाश्री, एक लिंगाश्री पादप, यानी पादप पर एक ही प्रकार के पुष्प होंगे, या तो स्टेमिनेट होगा या पिस्टिलेट, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। तो ये आप समझ रहे हो कि डायोसियस। और यहाँ अपन कहें कि जैसे पापाया है, पपीता है, डेट पाम है, खजूर है, या जैसे वेलिसनेरिया भी है, वेलिसनेरिया, ये डायोसियस है।
क्लियर। अब बेटा देखो अपन स्टेटमेंट देते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट कि मान लो मोनोसियस प्लांट है, तो मोनोसियस प्लांट उभयलिंगाश्री पादप है, मेजरी, तो मोनोसियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी। भाई मोनोसियस प्लांट किसको रोकते हैं? ऑटोगेमी को रोकते हैं, ऑटोगेमी को रोकते हैं। सीधी सी बात है बेटा कि प्लांट मोनोसियस है तो ऑटोगेमी को रोकते हैं, क्योंकि आपने बताया था कि ऑटोगेमी एक ही फ्लोर की प्रोसेस है। ऑटोगेमी तब होगी जब एक ही पुष्प के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर। अब यहाँ मोनोसियस प्लांट में ये ऑटोगेमी को रोकते हैं, लेकिन जीटोनोगेमी सजात पुष्पी परागण व जीनोगेमी दोनों संपन्न हो सकती है, दोनों संपन्न हो सकती है। यस भाई, क्यों? चलो एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है, लेकिन एक पौधे पर दोनों प्रकार के पुष्प हैं। अब एक पौधे पर दोनों प्रकार के पुष्प हैं, स्टेमिनेट फ्लोर भी है, स्टेमिनेट फ्लोर भी है, क्लियर, और ये पिस्टिलेट फ्लोर भी है। ये लो जी पिस्टिलेट फ्लोर भी है। अब दोनों एकलिंगी पुष्प हैं, ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लोर हैं, लेकिन दोनों प्रकार के पुष्प एक पौधे पे हैं, तो अब ऑटोगेमी तो नहीं हो सकती, एक फ्लोर की प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है, एक फ्लोर की प्रोसेस तो। लेकिन एक सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लोर में तो हो सकती है ना, और सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लोर में हो सकती है तो जीटोनोगेमी हो गई। और अदर प्लांट से आ जाए, अदर प्लांट से अगर पोलन ग्रेन आ जाए, अदर प्लांट से पोलन ग्रेन आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? सेम स्पीसीज के अदर प्लांट से आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? जीनोगेमी, जीनोगेमी। तो ये तो किसके लिए हो गया? मोनोसियस प्लांट के लिए। किसके लिए होगा? कैस्टर मेज, कि वो ऑटोगेमी को रोक देंगे, लेकिन जीटोनोगेमी और जीनोगेमी दोनों संपन्न हो सकती है। और ये नीट का क्वेश्चन, 2 बार का नीट का क्वेश्चन है। यस। फिर देखो स्टेटमेंट नेक्स्ट आपका कि ये डायोसियस प्लांट है। अब डायोसियस प्लांट जो होते हैं ना, डायोसियस प्लांट, ये डायोसियस प्लांट तो या तो स्टेमिनेट फ्लोर रखेंगे या पिस्टिलेट, दोनों एक साथ कभी नहीं। ये दोनों रख सकता है मोनोसियस, लेकिन जो डायोसियस प्लांट है वो आप समझ सकते हो कि या तो पिस्टिलेट फ्लोर रखेंगे और या स्टेमिनेट, दोनों में से कोई एक रखेगा। तो सीधी सी बात है कि डायोसियस प्लांट ऑटोगेमी, स्टेटमेंट क्या आएगा? ऑटोगेमी व जीटोनोगेमी, सॉरी ऑटोगेमी व जीटोनोगेमी, जीटोनोगेमी को रोकते हैं, लेकिन जीनोगेमी संपन्न हो सकती है, जीनोगेमी संपन्न हो सकती है। तो ये मैंने नोट आपको वापस करवाए बेटा, और अभी डिवाइसेज में फिर वापस आएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो ये आपका हो गया कि डायोसियस प्लांट ऑटोगेमी जीटोनोगेमी रोकते हैं, केवल जीनोगेमी, यानी केवल और केवल क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। ट्रू क्रॉस पोलिनेशन होगा किसमें? डायोसियस प्लांट में, पापाया में और डेट पाम में, इनके अंदर। यस बेटा। तो ये मैंने तीनों नोट आपको, नोट फर्स्ट, नोट सेकंड और नोट थर्ड, क्लियर है। अब बेटा देखो अपन बात करते हैं कि ऐसी कौन से कैरेक्टर हैं, कौन से लक्षण हैं या कौन सी डिवाइसेज हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, और कौन सी डिवाइसेज हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती हैं, वो पढ़ेंगे। फिर क्रॉस पोलिनेशन में एजेंट चाहिए तो कौन कौन से पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो अपन आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आराम से दिमाग लगाएं, वर्ड टू वर्ड। नेक्स्ट, अब बेटा देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, डिवाइसेज फॉर सेल्फ पोलिनेशन, यानी स्वपरागण के लिए युक्तियां या स्वपरागण के लिए अनुकूलन। यस, डिवाइसेज फॉर सेल्फ पोलिनेशन, या मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी, अडेप्टेशन सीन इन प्लांट एंश्योर सेल्फ पोलिनेशन, कि पादपों में ऐसे अनुकूलन जो स्वपरागण को स्थापित करने में सहायक होते हैं। यस, तो फर्स्ट आपका अनुकूलन है बेटा बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, पुष्प का द्विलिंगी होना या पुष्पों का द्विलिंगी होना, बाइसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। यस बेटा।
तो देखो बाइसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर यानी पुष्प का द्विलिंगी होना, ये फर्स्ट है। ये इसको अपन कहते हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मीन हो गया मोनोक्लाइनी, ये प्रोसेस बाइसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लोर, पुष्प का द्विलिंगी होना या मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मीन है बेटा कि जो दोनों इसेंशियल यानी अब बताओ पुष्प के अनिवार्य दो चक्र कौन से हैं? पुष्प में 4 चक्र होते हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग, लेकिन अनिवार्य कौन से हैं? दो, पुमंग और जायांग। तो दोनों इसेंशियल पुष्पीय चक्र उपस्थित हो, यस, तो आप उसको क्या कहोगे? बाइसेक्सुअलिटी। जब पुष्प में दोनों इसेंशियल यानी अनिवार्य इसेंशियल फ्लोरल वूर्ल पुष्पीय चक्र, दोनों इसेंशियल फ्लोरल वूल उपस्थित हों, जो कि एंड्रोसियम, पुमंग व गायनोसियम हैं, है ना बेटा? यानी एक ही पुष्प में दोनों आवश्यक चक्र एंड्रोसियम और गायनोसियम उपस्थित हो, पुमंग और जायांग, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमन और कार्पल। तो वही बात हो गई। तो वो आपका क्या होता है बेटा? बाइसेक्सुअलिटी होती है। क्या होती है बताऊं? बाइसेक्सुअलिटी, यस बेटा। और यहाँ अपन कहें बेटा कि जब बाइसेक्सुअलिटी होती है तो चांस हैं कि ऑटोगेमी संपन्न हो जाए। अभी 100% तो नहीं है, क्योंकि और आगे कंडीशन आएगी, वो ये स्थापित करेगी कि भी वहाँ ऑटोगेमी होगी, या और भी हो सकती हैं, जीटोनोगेमी और जिनो, क्योंकि बाइसेक्स फ्लोर में तीनों हो सकती हैं। लेकिन कम से कम पहली अनिवार्य शर्त जो ऑटोगेमी के लिए है, तो कम से कम भाई ये हो, भाई ऑटोगेमी तो पहली अनिवार्य शर्त, बाइसेक्सुअल तो उसके लिए अनिवार्य होना ही चाहिए, वरना तो फिर वो तो हो ही नहीं सकती क्या ऑटोगेमी, क्योंकि वो तो एक ही फ्लोर की प्रोसेस है। बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, है ना? एक ही पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो ये इसमें सहायक होगी। तो बाइसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, पुष्प का क्या होना बेटा? द्विलिंगी या मोनोक्लाइनी, जब उसमें दोनों इसेंशियल फ्लोरल वूर्ल पुष्प चक्र उपस्थित हों, जो कि क्या है बेटा? एंड्रोसियम और गायनोसियम, दैट इज एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, यस। तो आप समझ सकते हैं कि ये संभावना होती है द्विलिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी पुष्पों में द्विलिंगी पुष्पों में पराग कणों के अपनी ही वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की संभावना होती है। यस, स्टेटमेंट को बेटा ऐसे बदले लेना कि भाई बाइसेक्सुअलिटी तो ज्यादातर सेल्फ होता है या ऑटोगेमी, नहीं, बहुत अभी आगे कई डिवाइसेस होंगी जो फिर क्रॉस करवाती हैं, यस, लेकिन ये संभावना होती है ना। और यहाँ अगर अपन एग्जाम्पल लें तो पी मटर भी ले सकते हैं, और सदाबहार एक प्लांट आता है, वो भी अपन ले सकते हैं, कैथेरेंथस जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? कैथेरेंथस, यस बेटा। तो फर्स्ट अडेप्टेशन हो गया, पहली डिवाइस हो गई जो बढ़ावा किसको देती है? सेल्फ पोलिनेशन को, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन फिर नेक्स्ट बेटा बात आपकी क्या है कि बाइसेक्सुअलिटी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होनी चाहिए, वो देखो मैं यहाँ पर अच्छे से करवाता हूँ, सेकंड प्रोसेस होनी चाहिए, और वो क्या है बेटा? होमोगेमी। होमोगेमी, समकाल पक्वता, होमोगेमी। होमोगेमी का मीनिंग क्या है बेटा? कि मान लो बाइसेक्सुअल फ्लोर तो है, लेकिन उसमें एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों का मैच्योरेशन साथ साथ हो, दोनों का एक साथ परिपक्वन हो, समकाल पक्वता, तब वो किसको बढ़ावा देगी? सेल्फ को बढ़ावा देगी। अगर एक साथ परिपक्वन नहीं होगा तो फिर वो सेल्फ, बाइसेक्सुअल होते हुए भी सेल्फ नहीं होगा। बात को आप समझ रहे हो ना? तो बेटा अपन कहते हैं कि जो होमोगेमी क्या है कि यहाँ पर जो पुष्प के दोनों हैं, एंड्रोसियम और गायनोसियम, उनका एक ही टाइम पे मैच्योरेशन हो, यस, है ना?
यहां अपन कहते हैं कि पुष्प में नर जन्नांग पुमंग तथा मादा जन्नांग जायांग का परिपक्वन एक ही समय पर हो। यस बेटा, एक ही समय पर हो, दोनों का परिपक्वन एक ही समय पर हो तो उसको आप क्या कहोगे? होमोगेमी। क्या कहोगे बेटा? होमोगेमी। यस। और ये अपन कहें कि मतलब सिनक्रोनी मतलब एक साथ, सिनक्रोनी। यहां अपन कहें बेटा कि देखो सिनक्रोनी यानी एक साथ, तो सिनक्रोनी इन मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा, सॉरी अपन मैचुरेशन ऑफ कार्पल और रिलीज इन पोलन, तो इनमें सिनक्रोनी हो बेटा। सिनक्रोनी मतलब होता है एक साथ। भाई इधर अपन बात रही कि परागकोश से परागकण जैसे परिपक्व हो जाए, जैसे परागकोश फटे परागकण रिलीज हो, तो उधर आपका कार्पल भी परिपक्व हो जाए ताकि उनको एक्सेप्ट कर ले उसी टाइम पे। यस। तो ये आपकी होती है क्या बेटा? होमोगेमी। क्या होती है बताओ? होमोगेमी की बात करते हैं अपन बेटा, है ना। यानी अपन कहते हैं कि सिनक्रोनिन रिलीज ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा मैच्योरेशन, या सिनक्रोनिन मैच्योरेशन ऑफ कार्पल और रिलीज इन पोलन। तो यहां अगर अपन एग्जाम्पल देंगे, जो होमोगेमी के एग्जाम्पल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल हैं बेटा। और होमोगेमी के अंदर आपका एग्जाम्पल होता है पी। यस, मटर, इसकी भी बात कर लेते हैं, पी मटर। यस। और जैसे अपन बात करें बेटा मिराबिलिस जलापा, तो ये आपकी होगी होमोगेमी, समकाल पक्वता। यस। सेकंड एडेप्टेशन जो किसको बढ़ावा दे रहा है? सेल्फ पोलिनेशन को। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड अपन लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, उसको अपन कहते हैं बेटा यानी क्लिस्टोगेमस या क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्लिस्टोगेमी क्या होती है मैं आपको बता दूं बेटा। क्लिस्टोगेमी होती है अनुन्मीलियता। क्लिस्टोगेमी। तो देखो बेटा सीधी सी बात है कि क्लिस्टोगेमस फ्लोर कौन से होते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लोर कौन से होते हैं? अनुन्मीलिय पुष्प। तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां से बार बार क्वेश्चन आता है क्लिस्टोगेमी, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन हो। क्लिस्टोगेमी अनुन्मीलियता, क्लिस्टोगेमस फ्लोर कौन से होते हैं? अनुन्मीलिय पुष्प कौन से होते हैं? ऐसे द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लोर होंगे, द्विलिंगी होंगे और होमोगेमी होगी उनमें। तो ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, यानी अपन कहें नेवर ओपन, यार वो द्विलिंगी पुष्प हैं और अपन कहें नेवर, कभी नहीं, ओपन ही नहीं होते हैं। जैसे कलिका अवस्था होती है तो एंथेसिस होता है, एंथेसिस कलिका खिलना, तो बेटा कभी ओपन ही नहीं होते हैं, क्लोज ही रहते हैं, है ना, अनावृति नहीं होते हैं। ऐसे द्विलिंगी पुष्प कभी खिलते ही नहीं है और अंदर ही के अंदर द्विलिंगी भी है और कभी खिलते ही नहीं है। यस, नेवर ओपन अर्थात कभी अनावर्त नहीं होते हैं। यस, हमेशा
आवर्त ही रहते हैं। तो ऐसे पुष्प कभी नहीं खिले, कभी ओपन ही नहीं हो, हमेशा आवर्ती रहते हैं, अनावर्ती नहीं हो, और अंदर के अंदर द्विलिंगी है और होमोगे भी उनके अंदर हो, तो बेटा एक ही ये पृथ्वी पर एक कंडीशन है जहां ऑटोगेमी के अलावा कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता। ओब्लिगेट ऑटोगेमी यहां संपन्न होगी, ओब्लिगेट ऑटोगेमी। यस, तो यहां अपन कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा कि देखो अपन ने बहुत अच्छे लेवल पे आपसे बात की कि कभी नहीं, तो यहां पर आपकी क्या संपन्न होगी, ओब्लिगेट ऑटोगेमी। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी ने लिख रखी है कि ये आप लाइन बिल्कुल एक एक लाइन नोट करें, बिल्कुल मैं लैंग्वेज में चल रहा हूं। तो फिर अपन क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे कि इन पुष्पों में ओब्लिगेट ऑटोगेमी, यानी दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ओब्लिगेट ऑटोगेमी यानी अविकल्पी संयुग्मन, ओब्लिगेट ऑटोगेमी संपन्न होती है। यस बेटा। और अब आप एनसीईआरटी हिंदी या इंग्लिश की लाइन में, हिंदी में हो सकता है एक लाइन गलत हो कि इन पुष्पों में तो क्या होता है, वहां लिख रखा है परागण, परागण नहीं होगा, वो परागणकर्ता जो पोलिनेटिंग एजेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वहां लाइन लिख रखी है कि इन पुष्पों में बिना परागणकर्ता यानी जो पोलिनेटिंग एजेंट होता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं उसकी, पोलिनेटिंग एजेंट, बिना परागणकर्ता के भी बीज का बनना सुनिश्चित होता है। बिना परागणकर्ता के भी बीज का बनना सुनिश्चित होता है बेटा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, एनसीईआरटी ने वो लाइन ऐसे दे रखी है बेटा कि इट एंश्योर सीड फॉर्मेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी पोलिनेटिंग एजेंट, यानी ये किसी भी प्रकार के पोलिनेटिंग एजेंट के बिना भी बीज का स्थापित होना निश्चित करते हैं। यस, क्योंकि ऐसे पुष्प हैं जो कभी खिलेंगे ही नहीं, द्विलिंगी हैं, और कभी खिलेंगे नहीं, अंदर के अंदर बंद है दोनों कमरे में, और बाहर से कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता है। तो गारंटीड क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन गारंटीड होगी, ओब्लिगेट। और ये एक ही कंडीशन है जहां ओब्लिगेट ऑटोगेमी है। बाकी अपने कहा था ना कि केवल बाइसेक्सुअल फ्लोर हो, है ना, और होमोगेमी भी हो जाए, लेकिन ऊपर नीचे हो, फिर भी प्रकृति से दूसरा अगर गिर सकता है। लेकिन जब ये कंडीशन होगी तब प्रकृति से दूसरा परागण आ ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में होगी ओब्लिगेट ऑटोगेमी, ओब्लिगेट ऑटोगेमी। यस बेटा। और देखो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे फ्लोर में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों पास पास होते हैं, और जब बड कंडीशन में जब एंथर स्फुटित होता है तो बिल्कुल वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में होता है, और सेम मैच्योरेशन है ही, तो पोलिनेशन हो जाता है। जैसे एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली में भी होता है, एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली में भी होता है। बात को समझे नहीं समझे। और फिर अपन बात करें बेटा, और इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे पौधे बता दूं, कुछ ऐसे पौधे जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, उनके मैं नाम लिखूंगा मैं, जो दोनों प्रकार के पुष्प रखते हैं, और उसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कॉमेलाइना, वायोला, ऑक्जेलिस, उनमें जो वायु पुष्प होते हैं वो तो चेस्मोगेमा से खिलने वाले होते हैं, उन्मिल। लेकिन जो अंडरग्राउंड उनमें पुष्प होते हैं, कुछ जो अनुन्मिलीय पुष्प होते हैं, कभी नहीं खिलते हैं। तो फिर अंडरग्राउंड जो है वहां पर क्या होगी, ओब्लिगेट ऑटोगेमी, ओब्लिगेट ऑटोगेमी। यस, क्लियर। तो देखो मैं आपको वो लाइन लिखवा देता हूं, नेक्स्ट इनकी लाइन जो लिखवाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो ध्यान दें। कुछ पादप जैसे कॉमेलाइना, वायोला, ऑक्जेलिस, तो ये जो कॉमेलाइना है, वायोला है, ऑक्जेलिस है, इनमें दोनों प्रकार के पुष्प मिलते हैं।
पुष्प मिलते हैं। भूमिगत पुष्प, भूमिगत पुष्प जो कभी नहीं खिलते, कभी नहीं खिलते। यस। और फिर अपन कहें कि वायवीय पुष्प जो खिलते हैं। यस। लेकिन जो कभी नहीं खिलते उनमें क्या देखी जाती है? क्लिस्टोगेमी। जो कभी नहीं खिलते उनमें क्या देखी जाती है? क्लिस्टोगेमी। तो आप लाइन को समझ चुके हैं? क्लियर बात है? यस। और मैंने एक नाम लिया था एरेकिस हाइपोजिया, वो आपकी होती है, जैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि एरेकिस हाइपोजिया है ना, एरेकिस हाइपोजिया। तो इसमें भी आपकी क्या होती है? क्लिस्टोगेमी होती है। ये मूंगफली का नाम है ग्राउंड नट का ही। यस। तो इसमें भी आपकी क्या देखने को मिलती है? क्लिस्टोगेमी, अनुन्मीलियता। क्लियर? अब बेटा अपन देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस जो सेल पोलिनेशन को बढ़ावा देगी। तो नेक्स्ट डिवाइस कौन सी होगी? तो देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा कि यहाँ पर वो स्टेटमेंट पहले भी लिख दिया था, लेकिन वापस क्लियरली कि कमेलाइना, वायोला और ऑक्जेलिस दोनों प्रकार के पुष्प प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कुछ पादप जैसे बेटा कमेलाइना, वायोला, ऑक्जेलिस दोनों प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। पुष्प जो कभी नहीं खिलते, क्लिस्टोगेमस, भूमिगत होते हैं उनमें, और जो खिलते हैं चेस्मोगेमस, वायवीय होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, और एनसीईआरटी में जो डायग्राम आपको दे रखा है बेटा, उसमें जैसे जो प्लांट के भूमिगत पार्ट पर इस फॉर्म में पुष्प बता रखे हैं, वो आपको बता रखे हैं क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस। और फिर जैसे अपना आगे इसमें आप जानते हो कि शाखन बता रखा है, और यहाँ आपको खिलते हुए पुष्प बता रखे हैं, तो वो बता रखे हैं चेस्मोगेमस। लेकिन ये आपके पुष्प क्या हैं? ये पुष्प क्या है बेटा? भूमिगत। तो वो है क्या बेटा? क्लिस्टोगेमस। यस। अब एक बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है, वहाँ तो आपने देखो जो नोट लिख दिए थे कि भाई बाइसेक्सुअल में तीनों संपन्न हो सकती है, फिर यूनिसेक्सुअल फ्लोर के वजह मोनोसिस प्लांट इसको रोकते हैं, ये कराते हैं, फिर डायसिस प्लांट ये कराते हैं। लेकिन ये कभी नहीं आया था ना कि भाई जीनोगेमी को रोकता है ना। अब जीनोगेमी को कौन रोकेगा? जीनोगेमी को केवल कौन रोकता है? क्लिस्टोगेमस, है ना। तो एक क्वेश्चन जो आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि किस प्रकार के पुष्प, किस प्रकार के पुष्प, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं, किस प्रकार के पुष्प, किस प्रकार के पुष्प जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी व जीनोगेमी को रोकते हैं। अब ऐसे कौन से पुष्प हैं जो जिटोनोगेमी या जीनोगेमी को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं? यस। क्या बाइसेक्सुअल फ्लोर है कि भाई बाइसेक्सुअल हो तो केवल ऑटोगेमी? ऐसा कुछ नहीं है। द्विलिंगी पुष्प में ये दोनों संपन्न हो सकती हैं। यस बेटा। तो ये तो नहीं होगा। क्लियर? तो अपन सेकंड लिखें, क्या चेस्मोगेमस फ्लोर हैं जो खिलने वाले होते हैं? चेस्मोगेमस फ्लोर। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि खिलने वाला तो हो सकता है इजीली। यस। मैं कहूँ क्या यूनिसेक्सुअल फ्लोर है? नहीं भैया, यूनिसेक्सुअल फ्लोर तो ऑटोगेमी को रोकते हैं। अब यूनिसेक्सुअल फ्लोर के बेसिस पे अगर मोनोसिस प्लांट है तो वो मोनोसिस प्लांट है तो ऑटो को रोक देगा, लेकिन ये दोनों तो कराएगा ना। और डायसिस प्लांट है तो इसको रोक देगा, लेकिन जीनोगेमी तो करवाएगा। भाई जिटोनो को रोक लेगा, जीनो को तो करवाएगा ना, अगर डायसिस प्लांट भी है तो। अपन तो कहते हैं कि जो दोनों को रोकता है इनको, तो फिर आपका फोर्थ आंसर या तो नन ऑफ दीज, आपका होगा क्लिस्टोगेमस फ्लोर, क्लिस्टोगेमस फ्लोर। इसलिए कहते हैं कि क्लिस्टोगेमस फ्लोर में तो क्या होती है? ओब्लिगेट ऑटोगेमी। तो ओब्लिगेट ऑटोगेमी होगा, तो इसके अलावा कुछ विकल्प ही नहीं है, ऑटोगेमी के अलावा वहां विकल्प ही नहीं है। बोलो, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 4। और फिर बात ये भी आती है कि क्लिस्टोगेमी का लाभ क्या है? तो एक तो बिना परागणकर्ता के ही बीज की उत्पन्न होना सुनिश्चित है। एक कोई नेक्टर की, किसी रिवार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी थोड़ी कम होगी, है ना। ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी? लो होगी। ये उसकी कमी है। बात को समझे? तो ये आपकी डिवाइसेज हुई। अब आपका जो फोर्थ डिवाइसेज है जो भी सेल पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, तो वो आपका बड पोलिनेशन, कलिका परागण, कलिका परागण, बड पोलिनेशन।
तो बेटा जी देखो कि जो कलिका परागण क्या होता है, बड पोलिनेशन, कि कुछ पुष्पों में क्या होता है कि खिलने से पहले, कुछ पुष्पों में खिलने से पहले, मतलब पुष्प की ओपनिंग होने से पहले है ना, आप कहोगे कि कुछ पुष्पों में पुष्प की ओपनिंग होने से पहले, ओपनिंग होने से पहले सेल पोलिनेशन हो जाता है। पहले सेल पोलिनेशन बड स्टेज में ही हो जाता है, कलिका अवस्था में, बड स्टेज में ही हो जाता है ना बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, पी, वीट और राइस, है ना बेटा। तो देखो मटर तो है ही है इसमें, और मटर में तो कील या नोतल, आपने वो मटर में तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा एग्जाम्पल पी मटर की मोर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि भाई दल ध्वजक होता है, दो पार्श्व दल होते हैं, आगे कील या नोतल। तो ऐसे मटर का पुष्प ऐसे होता है, आगे से ढक के रखता है अंदर पुंकेसर और जनांगों को, सही। और बड स्टेज में पोलिनेशन होता है पी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वीट और राइस। देखो बाकी के अनाजों में वायु परागण होता है, क्रॉस होता है, लेकिन वीट और राइस में, गेहूं और चावल में बड पोलिनेशन होता है। क्या होता है? बड पोलिनेशन। तो ये सारी डिवाइसेज जो मैंने आपको कराई, सबसे पहले बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनी, होमोगेमी, क्लिस्टोगैमस क्लिस्टोगेमी और बड पोलिनेशन, ये सारी डिवाइसेज किसको इंक्रीज करती है, किसको एनहेंस करती है, किसको बढ़ावा देती है, किसको प्रोत्साहन देती है? सेल्फ पोलिनेशन को, स्व परागण को। यस और नो? क्लियर है बेटा? क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि डिवाइसेज फॉर क्रॉस पोलिनेशन, यानी क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या क्या डिवाइसेज हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डिवाइसेज फॉर क्रॉस पोलिनेशन। अब बेटा देखिए, डिवाइसेज फॉर क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण के लिए क्या युक्तियां हैं? डिवाइसेज फॉर क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण के लिए युक्तियां, या अपन कहें कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। तो बेटा देखो क्या होती है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज? ऐसी डिवाइसेज या फीचर ऑफ प्लांट या पौधे के लक्षण जो सेल पोलिनेशन को डिस्करेज करें, सेल पोलिनेशन को रिड्यूस करें, डिस्करेज करें, और क्रॉस पोलिनेशन को आप जानते हैं एनकरेज करे, क्रॉस पोलिनेशन को, यानी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने वाली डिवाइसेज को आप क्या कहेंगे? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज कहेंगे, है ना। यानी आप क्या कहोगे बेटा कि ऐसी डिवाइसेज जो क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेज करती है, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, प्रोत्साहन देती है। ये लो जी। अब फर्स्ट इसमें बेटा यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, पुष्प का एक लिंगी होना, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, या इसको अपन कहते हैं डाइक्लाइनी, डाइक्लाइनी, यानी पुष्प का क्या होना? एक लिंगी। अब पुष्प एक लिंगी का मतलब आप समझते हो, बार बार बता दिया कि उस पुष्प में या तो नर जनांगी होगा या फिर मादा जनांगी, यानी पुमंग होगा तो वो स्टेमिनेट होगा और जायांग होगा तो पिस्टिलेट होगा, सही। लेकिन फिर अपने कहा था कि यूनिसेक्सुअलिटी, यानी आप समझ रहे हो कि ये आपकी बात हो गई कि एकलिंगी पुष्पों का बनना, एकलिंगी पुष्पों का बनना, जैसे अपन कहें कि स्टेमिनेट पुंकेसरी पुष्प, नर पुष्प होगा ना, स्टेमिनेट फ्लोअर, और पिस्टिलेट फ्लोवर। तो ये बात आपकी होगी, पुंकेसरी पुष्प या स्त्रीकेसरी पुष्प। यस। हाँ, मैंने ये कहा था बेटा कि एकलिंगी पुष्पों के आधार पर पौधे दो प्रकार के हो सकते हैं, पौधे दो प्रकार के हो सकते हैं कि ऐसा पौधा जिस पर दोनों, ये दोनों हो, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, तो वो पौधा क्या हो जाएगा? मोनोसियस प्लांट, उभय लिंगास्त्री पादप, यानी ऐसे पादप जो दोनों लिंग के पुष्पों को रखता है, मोनोसियस प्लांट। और अगर इनमें से कोई एक होगा, स्टेमिनेट या पिस्टिलेट, दोनों नहीं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? डायोसियस प्लांट,
और इनके नोट मैंने पहले ही लिखवा दिया आपको, एक लिंगाश्री पादप। आपने कहा था कि जो उभयलिंगाश्री पादप हैं वो ऑटोगेमी को रोकते हैं, लेकिन जिटोनोगेमी और जिनोगेमी को करा सकते हैं, और ये तो ऑटोगेमी को भी रोकते हैं, जिटोनोगेमी को भी रोकते हैं, केवल और केवल क्या करा सकते हैं, जिनोगेमी। बात को समझे? तो ये कंडीशन किसको बढ़ावा दे रही है, क्रॉस पोलिनेशन को या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज को बढ़ावा दे रही है बेटा, बोलो है कि नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ एग्जाम्पल भी दिखाए थे कि जो कैस्टर और मेज है वो तो उभयलिंगाश्री पादप का एग्जाम्पल है, और जो पापाया यानी पपीता और पापाया और मैं आपको बता दूं वेलिसनेरिया है। बेटा यहाँ ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि पापाया संपन्न कराती है या पापाया रोकती है, ऑटोगेमी को भी जिटोनोगेमी भी। पापाया में केवल और केवल जीनोगेमी ही संपन्न होगी, केवल और केवल जीनोगेमी ही, जीनोगेमी ही यानी क्रॉस ही संपन्न होगा, बोलो। तो फर्स्ट आपकी होगी जो डिवाइस थी यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनिंग। अब देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताता हूं मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड डिवाइस जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है वह है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, तो व्हाट डू यू मीन अबाउट डाइकोगेमी? डाइकोगेमी है क्या? विषम कालिक परिपक्वन, विषम कालिक परिपक्वन है बेटा डाइकोगेमी। यस, तो देखो डाइकोगेमी क्या है कि मान लो कोई द्विलिंगी पुष्प है लेकिन उसके नर और मादा जनांग यानी पुमंग और जायंग का एक साथ परिपक्वन नहीं हो, एक साथ परिपक्वन नहीं हो, तो वो क्या कहलाती है बेटा? डाइकोगेमी, विषम कालिक परिपक्वन। क्लियर? और डाइकोगेमी के अंदर दो डिवाइस होती है, एक होती है प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री पुंपूर्वता जिसमें पुंकेसर पुष्प। तो बेटा मैं आपके लिए डाइकोगेमी में लिख रहा था कि एक ही पुष्प में सेम फ्लोर में एक ही पुष्प में पुमंग तथा जायांग, जो नर जनांग और मादा जनांग का क्रमश है, पुमंग तथा जायांग का भिन्न भिन्न समय में परिपक्वन, भिन्न भिन्न समय में परिपक्वन। अब देखो बेटा यहाँ दो स्थितियां बनती है। यहाँ पहली स्थिति बनेगी प्रोटो एंड्रस या प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्रस पुंपूर्वता, पुंपूर्वता प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस कंडीशन क्या कहती है बेटा कि जैसे पराग कण का जो रिलीज है वो स्टिग्मा के परिपक्वन होने से पहले ही हो जाए, प्रोटोएंड्रस पुंपूर्वता। यस, अब बेटा जी जानते हो कि प्रोटोएंड्रस का मतलब तो ये हो गया कि जो परागकण है ना वो स्टिग्मा के परिपक्वन होने से पहले ही क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, प्रोटोएंड्रस। यस, तो सनफ्लावर और कॉटन में एग्जाम्पल अपन कहेंगे कि प्रोटोएंड्रस किस में होता है? सनफ्लावर, सूर्यमुखी, सनफ्लावर और कॉटन में ये देखने को मिलता है प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री। यस, फिर मैं आपको देखूं बेटा इसके अलावा अपन कहेंगे साल्विया में भी फिर एक कंडीशन होती है जो सेकंड कंडीशन इसकी प्रोटोगाइनस, गाइनस। क्लियर? कि परागकों से परागकण के रिलीज होने से पहले स्टिग्मा परिपक्व हो जाए, तो स्त्रीपूर्वता। तो ये आपकी होती है प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस। और जनरली अपन कहते हैं कि जो प्रोटोगाइनस होती है फाइकस और एरिस्टोलोकिया, फाइकस जो स्पीसीज होती हैं बरगद की या पीपल की, फाइकस और एरिस्टोलोकिया, इसमें आपको ये देखनी पड़ेगी प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस। तो ये डाइकोगेमी किसको एनकरेज करेगी? क्रॉस पोलिनेशन को, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हुए भी वो क्रॉस को मतलब प्रमोट करेगी, बोलो है कि नहीं है? हो गया बेटा? तो ये सेकंड डिवाइस होगी जो क्रॉस को बढ़ा रही है। फिर देखें नेक्स्ट डिवाइस जो क्रॉस को बढ़ाती है उसको अपन कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, है ना बेटा? सेल्फ
इनकम्पेटिबिलिटी, जो आगे आपको पढ़ाएंगे भी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को आप स्वबंध्यता भी कह सकते हो। यस, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्वबंध्यता भी कह सकते हो। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है, ये अपन बात कि इसमें जो पोलन ग्रेन है, क्लियर, तो इसमें क्या होता है बेटा कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही पुष्प के परागकों से परागकण उसी की वर्तिका की ओर गिर भी जाते हैं, लेकिन उन परागकणों को या तो अंकुरित नहीं होने देती या पराग नलिका की वृद्धि को संदमित कर देती है। तो पुष्प की वर्तिकाग्र अपने ही पुष्प के पराग कणों को या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागकणों को भी पराग कणों को स्वीकार ही नहीं करती, स्वीकार नहीं करती है। हाँ, उसी जाति का दूसरा पौधे से आएंगे तब स्वीकार करेगी, इसका मतलब क्रॉस को बढ़ावा दे रही है ना, बोलो। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी किसको बढ़ावा देती है, क्रॉस पोलिनेशन को ही बढ़ावा देती है। यस, ये सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं, स्वबंध्यता भी इसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस जो बेटा है जो क्रॉस को बढ़ावा देती है, वो बेटा जी क्या है, नेक्स्ट डिवाइस, तो ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट डिवाइस अपन 4 नंबर देते हैं, वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी, ये हर्कोगेमी क्या है, अवरुद्ध परागणता। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी क्या बेटा, कुछ में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं, लेकिन एंथर स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ सकते कि बीच में कुछ बैरियर अवरोध आ जाते हैं, बीच में कुछ क्या आ जाते हैं, बैरियर अवरोध आ जाते हैं। जैसे मैं आपको अगर मैं आपको बेटा कैलोट्रोपिस आंख में बता दूं, तो कैलोट्रोपिस में क्या होते हैं, ऐसे ये ट्रांसलेटर उपकरण होता है, ऐसे सारे परागकण ऐसे पिंड में यानी पोलिनियम बन जाते हैं, पराग पिंड बन जाते हैं, पोलिनियम पराग पिंड। तो सारे परागकण ऐसे ये थैली के अंदर ऐसे बंद हो जाते हैं, है ना, तो वह एक प्रकार के बैरियर बन गया, तो फिर वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। इसको आप कहते हो हर्कोगेमी, हर्कोगेमी। तो ये भी क्या करती है, क्रॉस को बढ़ावा देती है। तो ये सारी आपकी होगी डिवाइसेस फॉर क्रॉस पोलिनेशन या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब देखो, सेल्फ और क्रॉस दोनों के अपने अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सेल्फ का फायदा है, ओवरऑल सेल्फ होता है कि उसमें किसी ऑटोगेमी तो किसी परागणकर्ता की जरूरत नहीं है, तो फ्लोर को बहुत सारी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती आकर्षक होने में या नेक्टर पराग या मकरंद ऐसे विकसित करने में। लेकिन ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है। जब ये क्रॉस का ये है कि वहाँ बहुत सारी एनर्जी वेस्ट तो करनी पड़ती है, लेकिन हाइब्रिड विगर, मतलब जो प्रोजेनी होती है वो विगर होती है, संकर ओज होता है, इन उसमें नए लक्षण अपन बात उड़ा कि विकसित लक्षण या जेनेटिक डाइवर्सिटी अधिक होती है। बात को समझ रहे हैं आप? तो ये सारी बातें मैंने आपको करा दी और वो मैं लास्ट में भी करवा दूंगा। अब इसका मतलब क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो एजेंट की रिक्वायरमेंट है, वो होता है पोलिनेटिंग एजेंट। तो पोलिनेटिंग एजेंट आप जानते हो कि दो होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं पोलिनेटिंग एजेंट क्या है और वो कैसे पोलिनेशन को संपन्न करवाते हैं, तो ये बात अपन देखते हैं। तो बेटा देखिए, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन या जो परागण कर्ता कारक होते हैं, परागण के जो एजेंट्स होते हैं, परागण के अभिकर्मक। तो बेटा देखो कि जीटोनोगेमी, जीनोगेमी और स्पेशली जीनोगेमी जो क्रॉस पोलिनेशन है, तो वहाँ अपन बात उड़ा कि एंथर से परागकण को स्टिग्मा पर पहुंचाने के लिए किसी न किसी एजेंट की, किसी न किसी एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी। तो अपने कहा एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। केवल ऑटोगेमी को छोड़ दो, ऑटोगेमी के अंदर एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा देखो, ये एजेंट दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक एजेंट, अजैव अभिकर्मक। अजैव अभिकर्मक मतलब स्मॉल प्रोपोर्शन, मतलब बहुत ही कम पादपों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो आप कहोगे कि बहुत कम पादपों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, बहुत कम पादपों के परागण में
प्रयुक्त होते हैं। यस। और बेटा देखो कि दो आपके एबायोटिक एजेंट है, विंड बाय विंड यानी वायु, और वाटर यानी जल। अगर विंड के द्वारा होता है तो एनीमोफिली, इसको आप बोलते हो एनीमोफिली वायु परागण, एनीमोफिली, ANEMO, एनीमोफिली। यस, इसको आप बोलते हो वायु परागण। क्या बोलते हो? वायु परागण। और अगर कुछ जलीय पादपों में, जलीय घासों में अगर वाटर के द्वारा परागण संपन्न होता है तो उसको आप हाइड्रोफिली, जल परागण, हाइड्रोफिली, ये आप बोलते हो। यस बेटा। लेकिन देखो अजैव अभिकर्मों के द्वारा बहुत कम पादपों में परागण में ये प्रयुक्त होते हैं। साथ ही साथ अपन बात बढ़ा कि हाँ, जो परागण की सुनिश्चितता होती है वो कम होती है, परागण की सुनिश्चितता कम होती है क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है बेटा, नॉन डायरेक्शनल है, दिशाहीन है। ये तो एक चांस होता है, यहाँ तो एक चांस है कि महज सहयोगात्मक घटना है, यहाँ तो परागण महज सहयोगात्मक घटना है। बात को समझ रहे हैं? फिर दूसरे आपके होते हैं बेटा देखो बायोटिक एजेंट, जैव अभिकर्मक। तो अधिकांश पादप, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, अधिकांश पादप परागण के लिए इन्हें यूज करते हैं। तो ये आपके हो गए बेटा क्या? बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में मोस्ट ऑफ आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स। तो एनिमल के द्वारा अगर परागण हो तो उसको आप क्या कहोगे? जूफिली। जंतुओं के द्वारा अगर परागण हो तो उसको आप क्या कहोगे? जूफिली। यस। और यहाँ सहयोगात्मक घटना नहीं, परागण की सुनिश्चितता होती है, सुनिश्चितता होती है, संभावना प्रबल होती है बायोटिक एजेंट में। इसलिए अधिकांश पादप बायोटिक एजेंट के द्वारा ही परागित होते हैं। यस। अब बेटा देखो जो एनिमल्स में जैसे सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन इंसेक्ट, इंसेक्ट का बोलते हो एंटेमोफिली, कीट परागण। सबसे मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा आपका होता है कीटों के द्वारा परागण, बाय इंसेक्ट। तो इसे आप क्या टर्म देते हैं? एंटेमोफिली, एंटेमोफिली। यस। और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा जो मोर कॉमन है वो बीज हैं। बीज में भी मधुमक्खी या फिर फ्लाइज भी हैं, कुछ अपन बात बढ़ा कि और भी कई सारे अपन बटरफ्लाई, तितली भी है ना। लेकिन बीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बाय इंसेक्ट एंटेमोफिली, कीट परागण। अगर बर्ड्स के द्वारा परागण हो, कुछ छोटे आकार के बर्ड होते हैं, हमिंग बर्ड, तो बर्ड्स के द्वारा अगर परागण हो तो ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण, पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली, जो छोटे आकार के पक्षी होते हैं। स्नेक या लिजार्ड के द्वारा भी परागण हो सकता है, ओफियोफिली, ओफियोफिली। अगर चमगादड़ के द्वारा हो तो चिरोटेरोफिली बाय बैट, और घोंगे के द्वारा हो तो मेलेकोफिली, मेलेकोफिली, मेलेकोफिली। यस। तो ये आपके होते हैं बायोटिक एजेंट्स। और बेटा बायोटिक एजेंट्स के द्वारा परागण की सुनिश्चितता अधिक होती है, चांस ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो बायोटिक एजेंट के द्वारा अगर पुष्प को परागित होना है तो पुष्प को आकर्षक भी होना पड़ेगा, मकरंद युक्त भी या सुगंधित भी, कई सारे उसको अडेप्टेशन, अनुकूलन लेने होंगे। जबकि अगर एबायोटिक से अगर परागित है तो उसको ज्यादा अनुकूलन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो महज एक सहयोगात्मक घटना है। यस, आप जानते हैं कि ये तो महज एक संयोगात्मक घटना है। यस बेटा। लेकिन यहां डायरेक्शनल है, यहां परागण की सुनिश्चितता है। यस बेटा, ज्यादा सर्टेनिटी है, सुनिश्चितता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये सारी बात आपके सामने हो गई। तो आप कह रहे हो कि एबायोटिक एजेंट विंड और वाटर और बायोटिक एजेंट एनिमल्स। बात को समझ रहे हैं बेटा? इसके अलावा देखो मैं आपको बात करता हूं कि जो पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, स्पेशली मैं आपके सामने और बात करता हूं कि जैसे बायोटिक जो एजेंट होते हैं मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में बी, बटरफ्लाई, वैस्प, मोथ, है ना ये। इसके अलावा अपन बात करें कि जो लार्जर एनिमल्स में
जैसे जो ट्री डेवलर, वृक्ष पे चलना, जो रोडेंट्स, गिलहरी होते हैं ना, जो ये रोडेंट्स, तो जो आप जानते हो कि ट्री डेवलर, ट्री डेवेलिंग रोडेंट्स, या कुछ प्राइमेट जैसे लीमर, रेप्टाइल्स भी, गार्डन लिजार्ड, है ना बेटा, और लीमर, वानरगण, लीमर है, ये भी आप समझ सकते हैं कि परागण संपन्न करा सकते हैं। तो कुछ मैंने आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बताई। अब अपन सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे एबायोटिक एजेंट्स में, जैसे विंड के द्वारा एनिमोफिली, वायु परागण क्या है। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे कि वायु परागण में वायु परागित पुष्पों की क्या विशेषता है, परागकण कैसे होते हैं, और स्टिग्मा कैसी है। ये तीन चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट देखोगे, और एग्जाम्पल, यस, ऐसे ही जल परागण, और फिर अपन बायोटिक एजेंट पे अपन आएंगे। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं एनिमोफिली। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एबायोटिक एजेंट्स, अजैव अभिकर्मक, एबायोटिक एजेंट्स अजैव अभिकर्मक बाय विंड, एनिमोफिली, वायु के द्वारा परागण, जिसको आप क्या कहते हो, एनिमोफिली। तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि देखो अजैव के द्वारा तो कम ही पात्रों में हो, लेकिन अजैव में जो कॉमन कौन है सबसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर कॉमन, ये अति सामान्य अमंगस्ट, मतलब एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में सबसे सामान्य कारक आपके क्या है, वायु द्वारा परागित, वायु द्वारा परागित, यस बेटा। और इसमें अपन आपके सामने क्या कहेंगे कि यदि अपन बात उड़ा कि परागण की प्रक्रिया, यदि परागण की प्रक्रिया एयर करंट्स वायु धाराओं, यदि परागण की प्रक्रिया वायु धाराओं के द्वारा संपन्न हो, तो इसे एनिमोफिली कहते हैं। यस बेटा। और वायु के द्वारा परागण आप जानते हो बेटा कि सभी जिम्नोस्पर्म में वायु परागण पाया जाता है। तो सभी जिम्नोस्पर्म में अपन कहें, सभी जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म का मीन हो गया बेटा अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। सभी जिम्नोस्पर्म में परागण वायु द्वारा संपन्न होता है। यस बेटा। आवर्त बीजियों में अपन बात करें एंजियोस्पर्म की, तो आवर्त बीजियों में घासों में यह सबसे सामान्य है, घासों में सबसे सामान्य है। अपन कहें कि क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज, क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज। यस। इसके अलावा बेटा देखो जो कुछ अनाज होते हैं, अनाज कुल के सदस्य होते हैं, जैसे मेज है, सुगरकेन है, इनमें, यस बेटा। तो अपन कहें कि जो अपने का ग्रासेज में कॉमन है। इसके अलावा आप जानते हो कि अनाजों में मक्का, बाजरा, जो मक्का, बाजरा, ज्वार आदि में, यस बेटा, वायु परागण होता है। आदि में क्या होता है, वायु परागण। आपके दिमाग में आ रहा गेहूं चावल में नहीं होता, लेकिन आप जानते हो कि गेहूं चावल में नहीं होता। ये कभी कई बुक गलत लिख देते, गेहूं चावल में नहीं होगा, क्योंकि वहां क्या होता है, बर्ड पोलिनेशन, उनमें तो कलिकावस्था में परागण हो जाता ना, इसलिए। यस। इसके अलावा अपन कहें बेटा कि जैसे डेट पाम है, कैनाबिस जो भांग होता है, डेट पाम कैनाबिस में भी वायु परागण संपन्न होता, वायु के द्वारा परागण संपन्न होता है। वायु के द्वारा परागण संपन्न होता है। यानी अपन कहें कि डेट पाम है, कैनाबिस है, यस, ये सारी बातें आपके सामने हुई। अब देखो बेटा जी कि जो वायु
वायु परागित पादपों के जो पुष्प हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वायु परागित पादपों के पुष्पों के अनुकूलन, वायु परागित पादपों के पुष्पों के अनुकूलन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा कि वायु परागित पादपों के पुष्प छोटे होंगे, अनाकर्षक होंगे, ऐसा कोई एडेप्टेशन नहीं लेंगे क्योंकि उनको किसी एजेंट को आकर्षित नहीं करना है। तो अपन ऐसे कहते हैं बेटा कि जो वायु परागित पादपों के पुष्प अत्यधिक छोटे, रंगहीन, सुगंधहीन व अनाकर्षक होते हैं। पुष्प अत्यधिक छोटे, रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन, सुगंधहीन, अनाकर्षक, नॉन अट्रैक्टिव, अनाकर्षक होते हैं। यस बेटा। तो वायु परागित पादपों में पुष्पों के अनुकूलन, पुष्प, फ्लावर अत्यधिक छोटे, रंगहीन, सुगंधहीन, अनाकर्षक होते हैं और वो एक कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेंस यानी संहत पुष्प क्रम के रूप में होते हैं। जैसे तुम स्पेडिक्स मक्का मेल में देखते हो ना, तो आप समझ रहे हैं कि इस फॉर्म में होते हैं जो वायु परागित पुष्पों के हैं। और वायु परागित पुष्पों में सहायक पुष्पीय चक्र, जैसे अपन कहें कि सहायक पुष्पीय चक्र कैलिक्स जो बाह्य दल पुंज है या कोरोला दल पुंज, क्योंकि दल रंगीन नहीं होंगे और ना बड़े होंगे, तो कैलिक्स, कोरोला प्रकट नहीं होते हैं, सामान्य प्रकट नहीं होते हैं, कैलिक्स, कोरोला प्रकट नहीं होते हैं। ये तो होगी बेटा वायु परागित पादप पुष्पों के अनुकूलन। अब मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो क्वेश्चन बार बार आता है कि वायु परागित पुष्पों के जो परागों से जो परागकण होंगे, पोलन ग्रेन, उनकी क्या विशेषता है। तो देखो मैं आपको बता दूं बेटा कि वायु परागित पुष्पों के जो परागकण हैं वो बहुत ही हल्के और चिपचिपाहट रहित होंगे। यस बेटा। यानी अगर अपन परागकणों की विशेषता पढ़ें तो आप क्या कहोगे कि वायु परागित पुष्पों के परागकण यानी पोलन ग्रेन वायु परागित पुष्पों के परागकण, तो आप क्या कहोगे, अत्यंत हल्के व चिपचिपाहट रहित, यानी चिपचिपाहट नहीं होगी, चिपचिपाहट रहित होंगे। यानी बेटा आप इसको इंग्लिश में आप करेंगे लाइट वेट, हल्के, लाइट वेट और नॉन स्टिकी, और ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होंगे, है ना, तो अत्यंत हल्के, चिपचिपाहट रहित, लाइट वेट और नॉन स्टिकी। अतः वायु धाराओं यानी एयर करंट्स द्वारा आसानी से संचारित होंगे। और बेटा ऐसे अपन बात रहे कि हवा के जोखों में खूब ज्यादा गुबार के रूप में, जैसे पाइनस में तो सल्फर वर्षा, पाइनस में सल्फर के बादल छा जाते हैं, तो ऐसे खूब ज्यादा अमाउंट में, तभी तो अपन कहते हैं ना श्वसन मार्ग द्वारा चले जाते हैं तो फिर एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं। तो आप जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वायु परागित पुष्पों के परागकण अत्यंत हल्के, लाइट वेट और चिपचिपाहट रहित, यानी लाइट वेट और नॉन स्टिकी, अतः वायु धाराओं के साथ एयर करंट के द्वारा वो बहुत आसानी से
आप जानते हो कि लंबी दूरी तक संचारित हो सकते हैं वायु धाराओं के साथ, वो इजीली मतलब आसानी से लंबी दूरी तक संचारित हो सकते हैं। यस बेटा। अब तुम जानते हो कि भाई वायु परागित पुष्पों के अंदर जो पुंकेसर होते हैं वो आप समझ रहे हैं बेटा। मैं अब नेक्स्ट बात करता हूं कि जो पुंकेसर होते हैं उनके, तो यहां से अपन नेक्स्ट अनुकूलन उनके देखते हैं। कि वायु परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में पुंकेसर स्टेमन, स्टेमन बेटा जो पुंकेसर होते हैं अनावर्त, इन पर आवरण नहीं होता, अनावर्त होते हैं, वेल एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ऐसे पहले वेल एक्सपोज्ड होते हैं, है ना, यानी वर्सेटाइल मुक्त दोली, मुक्त दोली पुंकेसर, मुक्त दोली पुंकेसर। इन्हें आप समझ सकते हो बेटा कि मुक्त दोली पुंकेसर का मीन होता है कि जैसे ये परागकोश की जो दोनों पालियां हैं, ये परागकोश की दोनों पालियां हैं और इनके बीच में केवल एक पॉइंट से ये एक पॉइंट से ये मतलब एक केवल मामूली पॉइंट से ये जुड़े होंगे, किससे, पूतंतु से, फिलामेंट से, फिलामेंट से, सही। तो इसको अपन कहेंगे वर्सेटाइल मुक्त दोली पुंकेसर जो अनावर्त होते हैं, वेल एक्सपोज्ड, ताकि आसानी से वो परागकणों को फटकर मुक्त कर सकें, अत्यंत हल्के और शुष्क परागकणों को मुक्त कर सकें। तो ये विशेषता होती है वायु परागित पुष्पों में पुंकेसरों की। क्लियर। यानी बिल्कुल ये इस फॉर्म में जो आपके एंथर है, एंथर की जो दो लोब होते हैं, तो एंथर के दो लोब इस फॉर्म में हवा में झूमते होते हैं, मुक्त दोली होते हैं, और यहाँ एक पॉइंट पे ये अटैच्ड होते हैं, है ना, तो मुक्त दोली पुंकेसर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि बेटा जो वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनके अंदर जो स्टिग्मा होती है, मैं आपको बता दूं, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। तो वायु परागित पुष्पों में स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, मैं आपको बता दूं, पुष्पों में वर्तिकाग्र स्टिग्मा, जो बेटा वायु परागित, दोबारा सुनना, वायु परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र जो बेटा स्टिग्मा होती है वो वरहद बड़ी होती है, रोमिल, क्लियर, और पंखयुक्त होती है, पंखयुक्त, पंखयुक्त होती है, यानी फीदरी, फीदरी, प्लूमोज, प्लूमोज स्टिग्मा अपन बोलते हैं उसको, प्लूमोज स्टिग्मा। यस बेटा। तो जो वायु परागित पुष्प हैं उनमें लार्ज यानी बड़ी और फीदरी स्टिग्मा, है ना, ताकि हवा में चलते हुए परागकणों को आसानी से पकड़ सके। क्लियर। रोमिल पंखयुक्त या शाखित होती है, फीदरी होती है, प्लूमोज होती है, प्लूमोज होती है। तो ये आप समझ सकते हो कि वायु परागित पुष्पों में जो वर्तिकाग्र हैं वो आप जानते हो ऐसे ब्रांच्ड भी होती है, और ऐसे रोमिल और प्लूमोज, फीदरी इसको अपन बोलते हैं, प्लूमोज या फीदरी। यस। अगर मैं इस फॉर्म में कहें कि प्लूमोज, ये प्लूमोज और फीदरी होती है ताकि हवा में झूमते हुए परागकणों को ये पकड़ ले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होगी बेटा, बात को समझ रहे हैं आप। इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं बेटा कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं, वायु परागित पुष्प, उनके प्रत्येक अंडाशय में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, प्रत्येक अंडाशय में सिंगल ओव्यूल होता है। वायु परागित पुष्पों के प्रत्येक अंडाशय में
ईच ओवरी हैज सिंगल ओव्यूल। यस बेटा, तो प्रत्येक अंडा से सिंगल ओव्यूल, एकल बीजांड रखता है, सिंगल ओव्यूल रखता है। यस बेटा, यानी ईच ओवेरी हैज सिंगल ओव्यूल। ये बहुत अच्छा पॉइंट हो गया एनसीईआरटी का, क्लियर है। इसके अलावा तुम जानते हो कि नेक्टरीज होती हैं वो एब्सेंट होंगी क्योंकि वो मकरंदहीन होते हैं, सुगंधहीन होते हैं, अनाकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। वो तो फ्लावर की बात हो गई थी। तो आप समझते हैं कि प्रत्येक अंडाशय में सिंगल ओव्यूल रखता है, यानी ईच ओवरी हैज सिंगल ओव्यूल। ये भी विशेषता है, क्लियर बेटा। और अपन कहें कि फ्लावर एक इन्फ्लोरेंस के रूप में वो प्रकट होते हैं। और जैसे बेटा मक्का का आपको वहाँ डायग्राम दे रखा, मक्का में छोटे छोटे पुष्प होते हैं, कॉर्न कोब बनाते हैं। यस, तो मक्का में छोटे छोटे पुष्प होते हैं जो कॉर्न कोब बनाते हैं, और लंबी लंबी वो फूदने और टेसल्स, रोमिल रोमिल टेसल्स, लंबी लंबी वर्तिकाएं, ताकि हवा में झूमते हुए परागकणों को वो पकड़ ले। और वहाँ आपको अच्छे से मक्का में दिखा रखा है कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेंस, सहत पुष्पक्रम और वेल एक्सपोज्ड, अच्छे से अनावर्त मुक्त दोली पुंकेसर, ताकि वो परागकणों को छोड़ दें और फिर लंबी लंबी वर्तिकाएं जो हवा में झूमते हुए परागकणों को पकड़ ले। तो ये सारी विशेषता होती है बेटा किसमें, वायु परागित पुष्पों में। लेकिन बेटा देखो इसकी हानि क्या है, इसकी डिमेरिट्स क्या है, वायु परागण की मतलब हानियां क्या है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एक तो इसमें ये दिशाहीन परागण है, डीमेरिट। मैं आपको बता दूं डीमेरिट ऑफ एनीमोफिली। एक तो बेटा ये दिशाहीन है, नॉन डायरेक्शनल है, दिशाहीन। मैं आपको बता दूं, आप समझ जाएंगे नॉन डायरेक्शनल है कि परागण होना या महज सहयोगात्मक घटना है, सुनिश्चितता नहीं है, क्यों तो हवा में झोंके चलते हैं, इधर उधर संचारित होते रहते हैं। हाँ, कई सारे अनुकूलन, दिशाहीन है, नॉन डायरेक्शनल है। और पराग कणों की अत्यधिक हानि होती है, बहुत ज्यादा संख्या में परागण, असंख्य परागण बनते हैं तो पराग कणों की अत्यधिक हानि होती है, अत्यधिक हानि होती है। ये वायु परागण की कमियां होगी बेटा। एक तो दिशाहीन है, नॉन डायरेक्शनल है, और आप जानते हो कि पराग कणों की अत्यधिक हानि होती है। बात को समझे, क्योंकि असंख्य संख्या में परागकण उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो बहुत ही हल्के और शुष्क यानी ड्राई और हल्के, लाइट वेट और चिपचिपाट रहित, नॉन स्टिकी वो होते हैं। इसलिए आप जानते हो कि परागकणों की अत्यधिक हानि होती है। किसमें बेटा, इसमें विंड पोलिनेशन में, क्लियर। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, जो अपन बात कि जल के द्वारा देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोफिली देखेंगे, और इंसेक्ट के द्वारा एंटेमोफिलिया, जो अन्य जैव अभिकर्मक होते हैं। और परागण होने के बाद बेटा अपन फिर आप जानते हो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग अंटक अंतरक्रियाएं, और फिर जब पोलन ट्यूब का बनना और डबल फर्टिलाइजेशन जो ट्रिपल फ्यूजन आपका होगा, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये आपका जो लेक्चर आपको ने यहाँ तक स्टडी किया, नेक्स्ट कल अपन देखेंगे हाइड्रोफिली, जल परागण और आगे के सारे प्रोसेसेस। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच।